दोस्तों मैं अजय पाल स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम गणित में 10th क्लास का गणित में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पार्ट 8 से ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जिसे आप सामान्य भाषा में साइन कोस थीटा के नाम से जानते हैं, है ना। साइन कोस थीटा वाला जो चैप्टर है उसी के बारे में आपका डर बिल्कुल मैं खत्म करना आया हूँ। और देखिए हम बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं को देखेंगे, तो इसी तरह से आपको आपका सीखना भी हो जाएगा, प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो भी आपके सामने आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं 8 चैप्टर। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। 38 फॉर्मूले मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखे हैं, आपको किस तरीके से याद करना है, क्या सिंपल तरीका है, कौन सी ट्रिक है जिससे आप फॉर्मूले बना सकते हैं, वो सब मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखा है। ओके दोस्तों, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना पड़ेगा ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आप इसका बेसिक सब कुछ समझ जाए, है ना। ओके दोस्तों, चलिए देर किए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों 8.1 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जिसमें आपको दिया है ए बी बराबर 24, बी सी बराबर दिया दोस्तों यहाँ पे 7, है ना। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इन सभी के मान निकालना है, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। तो दोस्तों इस डेटा के, ये जो गिवन डेटा है, मतलब दिया हुआ क्या आपने को, ये दो भुजा दे रखी है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ओके दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए इस तरह से आपको बनाना है। अगर आप ये सवाल सही करना चाहते हैं तो दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि ए को हमेशा नीचे ही नाम दें, है ना। बी सेंटर में रह जाएगा और सी रह जाएगा दोस्तों ऊपर। अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको राइट एंगल कौन सा रखना है, मतलब 90 डिग्री का कोण ए रखना है या बी रखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो दोस्तों आपको कोशिश यही करना है कि ए जो है वो नीचे बने। ओके दोस्तों, अब देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है इसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके दोस्तों, और ये जो भुजा जिसके ऊपर त्रिभुज टिका हुआ होता है उसे हम बोलते हैं बेस यानी आधार। ओके, फिर आता है जो खड़ी भुजा है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी बोलते हैं लंब। ओके दोस्तों, ये हमारी तीन भुजा है और ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए ए बी का मान इसमें कितना दिया दोस्तों, 24 दिया है। तो ए बी बराबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 24, है ना। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 24 ए बी की वैल्यू। यहाँ पे बी सी की वैल्यू दी है दोस्तों 7। अब यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस दिया नहीं है, तो दोस्तों हाइपोटेनस मुझे निकालना होगा। ओके, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पीजीटी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो है पीजीटी आप लिख सकते हैं इसको, पीजीटी। ओके दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे ए सी सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस लिख लेंगे हम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या दोस्तों, बेस कितना दिया 24, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर कितना दिया दोस्तों 7 दिया है, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। 24 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 24 कर सकते हैं आप, या फिर मैंने आपको एक अलग से ट्रिक बता रखी है कि 24 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 1 से लेके 100 तक के नंबर, 1 to 100 तक के सारे नंबर को कैसे इजीली आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। आप 10 सेकंड में आप उसका स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं उसी ट्रिक से निकाल रहा हूँ। 576 हो जाएगा 24 का स्क्वायर नंबर, 7 का हो जाएगा दोस्तों 49, और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर ऐसा कैसा। ओके दोस्तों, यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ अगर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तो 576 को 49 से मल्टीप्लाई करूँगा, हो जाएगा 625। यहाँ पे ए सी इक्वल टू हो जाएगा 625, और मैं इधर से स्क्वायर हटाता तो इस पर दोस्तों लग जाएगा रूट। ओके, और रूट 625 की वैल्यू, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक वीडियो बनाया है जिसमें किसी नंबर के पीछे अगर 25 होता है तो इसका स्क्वायर रूट आपको कैसे निकालना है उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि आप पहले प्रीवियस जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वो सारे देखें, ताकि अगर वो आपने देख लिए तो इन सवालों को करने में आपको 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। ओके दोस्तों, तो 625 का स्क्वायर रूट होगा दोस्तों 25। अगर आप कोई और मेथड से निकालते हैं फैक्टराइजेशन से तो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली हमारा ऐसे कितना निकल के आ गया 25। ये जो कर्ण है ये आ गया दोस्तों हमारा 25। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, P/H, है ना, यानी कर्ण बटे लंब होता है। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा उससे। दोस्तों आप चाहे तो सवाल का स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं, है ना, या फिर आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू होती है P/H, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें देखिए ए के लिए लंब क्या दिया है दोस्तों, लंब जिस थीटा की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों सिंपली 7, है ना, 7। और हाइपोटेनस यहाँ दोस्तों यहाँ पे कितना दिया, हाइपोटेनस हर कंडीशन में एक ही रहता है। हाइपोटेनस कितना दिया दोस्तों 25। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा 25। ये आ गया हमारी साइन ए की वैल्यू। एज इट इज हम कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों B/H। मैं ये B/H और P/H वगैरह कहाँ से लिख रहा हूँ, तो दोस्तों ये मैंने फॉर्मूले के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आएगा।
ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की वैल्यू बेस दिया है दोस्तों 24, ओके, और हाइपोटेनस दिया है दोस्तों 25, ठीक है। फिर साइन सी की हम बात करते हैं। साइन सी के लिए दोस्तों याद रखिएगा, ये जो सी थीटा है इसके सामने वाली जो साइड है मीन्स ए बी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब अगर इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, है ना, मतलब सी नीचे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाएगा और ए चला जाएगा ऊपर। इस ट्राइंगल को दोस्तों मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ कि ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये बी जो है ये ए की जगह आ जाएगा और सी जो है ये बी की जगह आ जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं एरो बना के बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में मैंने इस ट्राइंगल को घुमाया है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए ये मैंने बना दिया है ट्राइंगल। तो देखिए साइन सी वैल्यू तो वही होगी पी अपॉन एच। अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा दोस्तों, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 24, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 24 अपन में। देखिए हाइपोटेनस कितना दोस्तों 25 है। हाइपोटेनस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो बड़ी रहेगी। कॉस सी की वैल्यू दोस्तों बी अपॉन एच होती है। यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों इस सी के लिए, देखिए क्योंकि कॉस थीटा की जगह सी दिया है तो सी को हम नीचे लेके लिखेंगे, सी के सामने जो ये परपेंडिकुलर है। तो हमें बेस चाहिए तो बी सी जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। और बी सी कितना दिया दोस्तों 7, और अपन में कितना दिया दोस्तों एच मतलब 25। ओके दोस्तों, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो है ये हमारी चारों वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। और इसी प्रकार से आपको सवाल करना है, बस ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है। चलिए आगे कुछ कॉन्सेप्ट और मैं आपके क्लियर कर देता हूँ अगले सवाल के लिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वैसे तो वो आपको एग्जाम में जो है साइड्स दे देगा, जैसे अभी अपन ने सवाल किया था एज इट इज 2 साइड दे देगा। तीसरी आपको पाइथागोरस के थ्रू फाइंड करना है। उसके बाद फॉर्मूले में आप वैल्यू लेके वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ओके। या फिर वो इस टाइप के सवाल देगा, या फिर आपको डायग्राम बना के दे देगा, और डायग्राम में वो बता देगा कि भाई फलानी साइड जो है 12 है, फलानी साइड ये है, और ये साइड निकालना है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ओके दोस्तों। या फिर वो इस टाइप का सवाल देगा, जैसे मान लीजिए साइन ए की वैल्यू दे दी उसने 3/4, ओके। और अब ये बोल देगा आपसे कि कॉस ए और टेन ए का मान अपने को निकालना है, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि साइन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, साइन की वैल्यू क्या होती है पी अपॉन एच, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया दोस्तों 3, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेते हैं, है ना। और परपेंडिकुलर जो है यानी लंब कितना हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो ये लिखा लंब मैंने 3, और कर्ण कितना हो जाएगा 4, ये लिखा 4। अब यहाँ पे आधार हमें निकालना होगा, तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, मैं इंग्लिश में लिख के बता देता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस ये कर्ण, आधार और ये लंब, ओके दोस्तों। तो कर्ण का अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर कितना जाएगा दोस्तों, बेस हमें नहीं पता, बेस निकालना तो बी स्क्वायर लिखेंगे। परपेंडिकुलर यानी लंब कितना दिया दोस्तों 3, तो 3 लिखा दोस्तों। ये आधार है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 16 बराबर बी का स्क्वायर प्लस 3 का बी स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9। ये इधर बी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 दिया है, 9 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों, माइनस का हो जाएगा 9। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 में से 9 माइनस किया दोस्तों हमने, यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 7, है ना। और इस बी के ऊपर से अगर मैं रूट हटाऊंगा, इस बी के ऊपर जो रूट था ये रूट मैंने हटा दिया, तो रूट हटाने पे दोस्तों इसके ऊपर लग जाएगा रूट। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी √7। यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हमें cos ए निकालना है, और मैंने आपसे बोला ये कि ए आप नीचे दीजिएगा हमेशा, क्योंकि ए आप नीचे देंगे तभी जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो 3 होगा, ओके। इसके सामने वाली वैल्यू को 3 रखना है। अगर मान लीजिए सपोज अगर आप ए ऊपर को दे देंगे, है ना, अगर मान लीजिए आप ए यहाँ पे दे देते हैं तो डायग्राम आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 3 देना होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि ए को जो है आप नीचे रखें, हमेशा ये जरूर ध्यान रखें। अगर आप ए को नीचे रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये सवाल पूरा सही है। अगर आपने ए को ऊपर लिख दिया और सवाल अगर इसके अकॉर्डिंग कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों ऊपर ए लिखने के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, याद रखिए, और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। अब cos ए की वैल्यू अगर अपन निकाले तो दोस्तों क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन एच होता है। तो दोस्तों बी यानी बेस, अब cos ए की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो बेस कितना है दोस्तों, मतलब आधार कितना है √7 है, ये लिखा मैंने √7, ओके। कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है हमारा हाइपोटेनस यानी 4, ओके। एज इट इज मैं यहाँ पे निकालता हूँ दोस्तों 10 ए की वैल्यू। तो 10 ए की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी होती है दोस्तों, है ना। ये पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों 3, और बी यानी बेस कितना है दोस्तों यहाँ पे आधार √3, है ना, लंब बटे आधार सॉरी √7 है ये, ओके दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और भी सवाल दिए तो इनका छोटा छोटा मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू ये दी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, cot ए की वैल्यू लिख देना है 8, और इस 15 को अगर मैं बराबर के उधर ले जाता हूँ तो दोस्तों मैंने बता रखा है मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वो उधर जाके कहाँ पे आएगा दोस्तों, अपॉन में।
कोट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये 10 का उल्टा होता है, 10 की वैल्यू p अपॉन बी होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं b अपॉन पी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दोस्तों जो ट्राइंगल हमारा बनेगा, है ना, मैं थोड़ा सा इधर करके बना लेता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है ना, ट्राइंगल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, आप अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बेस कितना दिया है आपको, 8 दिया है, तो बेस को भी लिख देता हूँ यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा दोस्तों 15, है ना, परपेंडिकुलर को मैं लिख देता हूँ 15। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, सोचो क्या है, वेरी गुड, यहाँ पे आना चाहिए ए, हमेशा आपको नीचे देना है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल को कभी ए नहीं देना है, अगर वो बोले तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको ए हमेशा राइट एंगल के सामने नीचे वाला एंगल देना है, सी ऊपर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमें कर्ण निकालना है, यानी हाइपोटेनस निकालना होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो और ईजिली आंसर प्राप्त कर सकते हो। ओके, एक दो सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है ना, सेक क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा दोस्तों एच अपॉन बी। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 13 और यहाँ पे बेस कितना है 12। अब दोस्तों यहाँ पे ए बी सी कुछ नहीं दिया है थीटा, तो आप कहीं पे भी कुछ भी नाम दे सकते हैं ए बी सी। ओके, मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पे हाइपोटेनस पे लिख देता हूँ 13, बेस हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है दोस्तों, अब लंब आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे ए बी सी में नाम दे देता हूँ, इसको आप जरूर करिएगा, और जो भी वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर 10 से ये पूछा है इसने या 10 ए पूछा है, जो भी लिखा है उसकी वैल्यू निकाल के आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों एक सवाल में ये दिया है, 8वें सवाल में 3 कोट ए = 4, तो यहाँ से दोस्तों हम सिंपली कोट ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 के अपॉन में आ जाएगा 3, कोट जो है वो 10 का उल्टा होता है, 10 होता है बी अपॉन पी, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी अपॉन बी होता है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। ओके दोस्तों, यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग, तो ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ए बना दिया मैंने, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, बेस यानी आधार कितना हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर मीन्स लंब दिया है यहाँ पे दोस्तों 4 3 और बेस हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है कर्ण निकाल लेंगे और सवाल इजीली कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक सवाल ये दिया है हमें 10a = 1/√3, 10 की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं p अपॉन बी होता है ना, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, बेस हो जाएगा दोस्तों √3, है ना, ये √3 है, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे हम सिंपली हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा ए बी एंड सी, कर्ण निकालने के बाद हम ईजिली सवाल कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है उनको निकाल के दोस्तों प्लस माइनस करना है, इजीली आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं ये सवाल पूरा कर लेता हूँ, चलिए देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा h², अगर मैं √3 का वर्ग करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे 3 आएगा, ये जरूर ध्यान रखिए, √3 का स्क्वायर √9 नहीं कर देना, प्लस 1 का स्क्वायर बन रहेगा, यहाँ पे दोस्तों h² हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो इस पर क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। ओके, और √4 की वैल्यू होती है दोस्तों 2, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा निकल के आ गया दोस्तों 2। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है देखिए आगे समझ, यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन ए पूछा है, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यानी परपेंडिकुलर है 1 अपॉन में हाइपोटेनस है हमारा 2, यहाँ पे लिखिए सिंपली 1/2, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, कोस सी की वैल्यू होती है दोस्तों बी अपॉन एच। अब आप देखिए बेस क्या है और एच क्या है। ओके, कोस सी की बात हो रही है दोस्तों, तो ये सी है, इसके लिए ये जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हो जाएगा दोस्तों 1। ओके, और हाइपोटेनस तो हर कंडीशन में वही रहेगा। ओके, ये प्लस का प्लस लगाया, कोस ए की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, कोस ए के लिए बात हो रही है ना, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा दोस्तों, बेस कौन हो जाएगा √3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3 अपॉन में जो हाइपोटेनस है हमारा कितना है 2 इंटू साइन सी। अब दोस्तों साइन ये है, ये सी है, अपना थीटा जो है सी ये रहा, तो इसके सामने जो है ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस उल्टा करने पर। ओके, तो यहाँ पे साइन सी के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर वो हो जाएगा √3 अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान रखिए दोस्तों, ऊपर से ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई करता है, 1 × 1 2 × 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आ जाएगा 3, सिंपली 2 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों 4। यहाँ पे हमें लेना होगा एलसीएम, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करके ऊपर नंबर वैसे वैसे आ जाएगा 1 + 3। यहाँ पे अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/4, 4 को कैंसिल करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा सिंपली 1, ये हमारा आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा सवाल। अगर ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा लगा है ना दोस्तों, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।